हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोई स्टेट एग्जाम पर आप लोगों को कुछ पैटर्न दिखाने आया हूं दोस्तों, जो रीजनिंग के अंदर अभी हाल फिलहाल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग जो बार एग्जाम के बाद आके बोलते हैं सर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। उसका एक ही रीजन होता है कि आप लोग जो रीजनिंग का जो पोर्शन होता है जहां पे आप कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए उसको आप लोग ध्यान नहीं दे पाते। मतलब चीज क्लियर है कि पेपर के अंदर दो तरीके का पेपर होता है। एक होता है स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट जो आपके रीजनिंग और मैथ के अंदर आते हैं। एक होता है आपकी रीडिंग एबिलिटी, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन स्पीड चेक करी जाती है मैथ और रीजनिंग के अंदर, ऐसे ही आपकी रीडिंग एबिलिटी होती है जो आपकी जीके के अंदर और इंग्लिश के अंदर चेक करी जाती है। तो अब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना कि जब भी आप लोगों को ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे, मैं आपको 2-3 पैटर्न बताऊंगा, ऐसे दोस्तों सीरीज चलती रहेगी। इससे कम आप चीजों को एक बार देख पाए कि एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप लोग बैठे हो तो इन चीजों को कैसे आप लोग कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, कौन सी वाली बात, कि सर यहां पे एम जो है इसका डिजिट क्या होगा, यू का क्या होगा, एस, आई और सी, मतलब ए से लेके जेड तक आप लोगों को सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एम कितने पे आता है तो आप बोलोगे मैं तेरा आशिक, मतलब एम 13 पे आता है सर। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं ओ कितने पे आता है तो आप बोलोगे 15 पे आता है। ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको देखता हूं, देखिए ध्यान लगाइए, एम कितने पे है सर? 13 पे है, बिल्कुल ठीक है। यू 21 पर है, बिल्कुल ठीक। एस 19 पे आता है, आई 9 पे है और सी आता है आपका दोस्तों 3 नंबर पे। तो यहां से जब हम जोड़ेंगे तो 40 और 13 9 65 निकल के आ गया। लेकिन यहां क्या दिया गया है सर? यहां 60 दिया गया है। अभी तक आप लोग कोई भी पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप लोग जाओगे सीधा डायरेक्ट इस पे। अब आप जब इस पे आओगे, किस पे? ट्यून पे, तब आप लोग देखोगे सर ट्यून पे 20 बिल्कुल ठीक है सर, प्लस में अगला 21 है, बिल्कुल ठीक। एन 14 पे है सर, बिल्कुल ठीक है। और ई जो है दोस्तों ये आप लोगों का 5 नंबर पर है। मैंने क्या बोला? टी आप लोगों का 20 पे है, यू 21 पर है, एन आपका 14 पे है, ई 5 पे है। यहां से अगर मैं 21 और 14 को जोड़ूंगा तो कितना होगा? फटाफट से बताइए। 35 और 5 35, 21 और 14 कितने हो जाएंगे दोस्तों आप लोगों के? 35 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का अगला नंबर आ जाएगा 5। और 5 में दोस्तों अगर मैं जोड़ना चाहूं, एक बार देखिए कितना, 21 और 14, 35 और 5 39, ये हो गया 59। अब यहां से आप लोगों की समझ में क्या चीज आनी चाहिए? और देखिए कि हाँ सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहां से हमारे समझ में एक बात तो आ रही है कि 21 और 14 होगा 35, 20, ये 60 निकल के आ गया। ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया दोस्तों आप लोगों का 60। अब यहां से आप लोग एक कॉमन चीज देखोगे कि सर यहां पे 5 डिजिट है, तो यहां से कैसे ही करके इसने क्या -5 किया है क्या? तभी तो 60 निकल के आ गया। बोले हाँ सर। अब यहां पर कितने डिजिट है सर? 4 है, तो 60 माइनस का 4 इज इक्वल टू 56। बताइए हाँ या ना। दोस्तों इस पैटर्न को सिखाना चाह रहा हूं मैं कि कैसे आप लोग जब भी ये पैटर्न, दोस्तों सीएचएसएल के अंदर आया हुआ ये पैटर्न है, सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर ये पैटर्न हुबहू पूछे गए हैं। भविष्य में आप जीडी का पेपर दीजिए, एमटीएस का दीजिए, या आप किसी भी स्टेट का एग्जाम देना, आपको ये पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं कि लायरेक का कैसे बनेगा। देखिए और समझिए चीजों को। आइए लायरेक की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 12 प्लस बाई 25 पे आता है भाई, आर 18 पे आता है और आई 9 पे आता है और सी 3 पे आता है। बोलिए हाँ या ना। चीजें आपकी समझ में आ रही हैं क्या? देखिए 12 और 18 अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 30, बिल्कुल ठीक है, प्लस का 25 प्लस 9 और 3 12, तो 25 और 12 37 और 30 67, 67 निकल के आ गया। वो तो उसने समझदारी का काम किया कि ऑप्शन में 67 नहीं डाला। अब हमें क्या करना है? संख्या देखिए 3 और 2 5 सर। 67 में से मैं अगर कैसे ही करके -5 कर देता हूं तो निकल के आ जाएगा 62। दोस्तों ये पैटर्न आप लोगों में से कितने लोगों की समझ में आ गया बताइए? होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई डिजिट होती है उन सबका सम होता है, या उनके आपको अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए, उनका सम कर लेता है। फिर क्या करता है कि जितने नंबर्स दिए गए होते हैं उन नंबर्स को जोड़ देगा। और भविष्य में ऐसा हो जाए, ये भी बड़ी बात नहीं कि वो वोवेल्स को और कॉन्सोनेंट दोनों का डिफरेंस है, उनको मल्टीप्लाई भी जोड़ने लग जाएगा। याद रखना पैटर्न अपना चेंज करती जा रही है टीसीएस पूर्ण रूप से। चलिए भाई अगला सवाल आप लोग ट्राई करिए।
ये रहा सवाल, आप देखिए। इससे पहले वाला मैं सवाल आपको समझा के आया। प्रैक्टिस दोस्तों सेम टाइप के क्वेश्चंस के साथ में कहां कहां वो चेंज कर रहा है उन सब पॉइंट पर करनी होती है। देखिए और समझिए। जैसे कि अगर मैं रेट की बात करूं तो आप क्या लिखोगे इसको, सर रेट जो है 18 बिल्कुल ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 20, तो ये निकल के आ गया भाई 39 बिल्कुल ठीक है। यहां पर कोई दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि 39 का अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, डिजिट रिवर्स, क्या बोल देता हूं मैं, डिजिट रिवर्स बोल दूं दोस्तों, तो डिजिट रिवर्स में यही चीजें हो जाती हैं। 39 का 93 बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं रैबिट का चेक तो करना पड़ेगा भाई, आप रैबिट का चेक करोगे तो 18 बिल्कुल ठीक है, प्लस का 1 बिल्कुल ठीक, प्लस बी तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, और आई की जगह पे 9 और टी की जगह पे 20। इसको आप लोग जोड़ के देखिए एक बार, तो 18 और एक 19 और 20 कितने हो जाएंगे 39, और 39 और 9 कितने हो जाएंगे 48, और ये हो जाएंगे 22। तो ये दोस्तों 52 निकल के आ गया, कितना 52। इसका रिवर्स कर लोगे तो ये 25 निकल के आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, चीजें समझ में आ रही है क्या। सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू रखी, उन प्लेस वैल्यू को हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद में दोस्तों फिर मैंने क्या किया, उनका रिवर्स वैल्यू चेंज कर दी। अब अगर मैं हॉर्स की बात करता हूं यहां पे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर 8 बिल्कुल ठीक है, ओ की जगह 15 आएगा बिल्कुल ठीक है, प्लस का 18 बिल्कुल ठीक, प्लस का 19 और प्लस का 5। तो देखिए 5 और 5 20 और 8 28 बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, 18 और 18 36 और 1 37, तो ये निकल के आएगा 8 और 7 15 की 5 1 हासिल, 3 2 5 कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 65। लेकिन इसको जब हम चेंज करेंगे तो 56 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। बताइए हाँ या ना। ये तीनों के दोस्तों, ये दो पैटर्न मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। इन दोनों पैटर्न को दोस्तों अभी एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का। 99% यही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जब ये एग्जाम में आते हैं तो परेशान कर देते हैं, फिर आपको लगता है सर ये तो पता ही नहीं क्या हो गया। चलिए देखिए, अगला पैटर्न आपके सामने है। अरे वाह दोस्तों, एकदम बढ़िया, चीजों को समझिए। अभी मैं आपको एक चीज समझा रहा था, कौन सी वाली बात, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट की, एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि अपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अपोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बी का अपोजिट नंबर क्या होगा, एम का अपोजिट नंबर क्या होगा, और आर का अपोजिट नंबर क्या होगा, मैंने कोई भी 3 नंबर आपके सामने लिख लिए, तो क्या सर आपको याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए। लेकिन सर मुझे याद नहीं, मैं क्या करूं? अब सुनना मेरी बात को। अपोजिट नंबर का सम हमेशा 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताइए? तो आप लोग बोलेंगे सर अपोजिट नंबर का जो सम है वो हमेशा 27 होना चाहिए। अब अगर मैं बी की वैल्यू 2 मान रहा हूं भाई, तो यहां कोई नंबर होगा जिसकी वैल्यू 25 रही होगी। अब 25 का मतलब क्या हो गया भाई? बोलिए हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको रिवर्स नंबर याद नहीं है, अपोजिट नंबर याद नहीं है, तो परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आपको एक पैटर्न याद रखना है कि सर अपोजिट नंबर हमेशा 27 होंगे। अब आप में से कुछ बड़े खिलाड़ी भी होंगे जो ऐसे बोल देंगे कि सर मुझे तो इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं। भाई फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो। अब एम की जगह क्या आ गया? 13। अब हमें नहीं पता कि 13 का अपोजिट क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है कि सर 27 में से अगर मैं 13 घटा दूंगा तो 14 आना चाहिए। मतलब यहां जो भी नंबर रहा होगा उसकी प्लेस वैल्यू 14 है। अब प्लेस वैल्यू अगर इसकी 14 है तो 14 पे क्या आता है? एन आता है। बिल्कुल ठीक है। सर आर की वैल्यू क्या होगी भाई? 18। अब अगला नंबर जो भी आया होगा उसकी 9 रही होगी, और 9 मतलब आई इंडियन रेलवे। बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रही है क्या आपके चीजें? तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग इस सब प्रैक्टिस करके देखा करो यार इन चीजों की। कम से कम आप लोग 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, उसके बाद आपको खुद को ही चीजें समझ में आने लग जाएंगी। चलिए समझते हैं। देखना और पैटर्न को समझना। 1 2 3 4 और ये कितने हो गए? 4। यहां क्या किया है भाई? इसने सेम लिखा है। क्या लिखा है? सेम लिखा है। W 23 पे, O 15 पे, R 18 पे और K 11 पे। बोलिए हाँ या ना। क्या बोला है मैंने? W 23 पे, O 15 पे, R 18 पे और K 11 पे। मतलब सर शुरुआत के जो 4 डिजिट है इसका सेम पैटर्न है। तो भाई यहां से पकड़ो आप 4 डिजिट को, ये लो। ये 4 डिजिट तो मतलब सर 14 बिल्कुल ठीक है, 14 15 बिल्कुल ठीक है। अब तो यार यहां पे तो आप लोग खुद ही देख लीजिए यार, मैं क्या बोलूं। जिसने भी ये ऑप्शन बनाया है बिल्कुल घटिया ऑप्शन है। इससे घटिया ऑप्शन इस एग्जामिनर की दुनिया में
एग्जामिनर ने अपनी जिंदगी में अगर कोई घटिया ऑप्शन बनाया है तो वो यही बनाया है। आप एक चीज खुद देख लीजिए यार, किस तरीके का पेपर पैटर्न ये बनाते हैं, आप खुद सोच के देखिए। ये पेपर में आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, नवंबर के अंदर शुरुआत के 4 डिजिट पे आप लोग गए। पहला डिजिट आपको पता है 14 होना चाहिए, मैं तो सिखाने आया हूं यार, ऑप्शन तो पी पहली बार में क्लिक हो गया, आगे कुछ सिखाने का मौका ही नहीं दिया। चलिए अब हम सीखते हैं। 14, 15, 22 और 5 यहां तक सेम है। अब यहां से क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है। ये कितना है 19, 19 का अपोजिट कितना होता है बोलिए 8, बिल्कुल ठीक है। और 8 का अपोजिट कितना होगा सर 19, बिल्कुल ठीक है। ओ 15 तो 12, पी 16 तो 11, 8 19 देखिए 8 19 12 और 11। अब यहां से देखना, दिमाग लगाना, पॉइंट को समझना। एम का उल्टा कितना होगा सर 14, बी का उल्टा कितना होगा 25, ई का उल्टा कितना होगा 22 और भाई आर का उल्टा कितना होगा 9। बोलिए 14 25 22 9, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। 3 मैंने आप लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा चुका हूं होमवर्क में, आप लोग इसको दोबारा सॉल्व कर लेना। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी भाई, उस वीडियो को देखना। ये पेपर में आया हुआ, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है यार, जो सीजीएल में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एसएससी की हिस्ट्री की दोस्तों, तो एसएससी अमूमन ऐसे क्वेश्चन 2017 सीजीएल मेंस के बाद एसएससी ने पूछे नहीं, लेकिन अब पूछने लग गई है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न को जानने के लिए दोस्तों इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा दोस्तों, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो जुनून सीरीज में भी बनाता हूं, यहां भी बना रहा हूं, आप लोग इनको देखते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।